देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और जन समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज वैशाली में जो राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, वैशाली विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी एमएलसी के जो हैं अभिषेक सिंह आज हमारे साथ हैं, जो इस राम कथा में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। क्या कारण है और किस वजह से आज वैशाली ज़िला में राम कथा का आयोजन हुआ है, इनका क्या पर्पस है, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे राम कथा कराने का वजह क्या है। सबसे पहले हम जितने भी आपके व्यूअर हैं सबको अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं जो ये टीवी को यूट्यूब को देख रहे हैं। राम कथा करवाने का हमारा एक ही पर्पस है, राम जी के नाम पे लूट मचा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे युवा साथी है ये रास्ता भटक चुके हैं। रोड पे राम जी का झंडा लेके जय श्री राम का नाम लेते हैं, चिल्लाते हैं, इससे कुछ होने को नहीं है। राम जी का स्मरण होना होगा, राम जी के बारे में हमको जानना होगा, राम जी की जीवनी के बारे में हमको जानना होगा, तब जाके आगे राम के पथ पे हम लोग चल सकते हैं। इसी उद्देश्य से गांव-गांव में, प्रखंड पंचायत में इस राम कथा को करवाने का बीड़ा हम उठाए हैं। इससे हमारे क्षेत्र की जितने भी महिला युवा साथी जो भी हैं जो रास्ता भटक गए हैं, उनको कुछ ना कुछ राम जी के बारे में ज्ञान हो और राम जी जो अच्छे काम किए हैं। पर अवतार भगवान ने हमें जीवन में मर्यादाओं की शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया है। भगवान रावण का वध करने के लिए इस धराधाम पर केवल नहीं आए। अगर रावण का ही वध करना होता तो भगवान तो अपने साकेत धाम से ही, जिनके दृष्टि के निक्षेप मात्र से इस जगत में प्रलय हो जाती है, क्या वह रावण का वध करने के लिए इस धराधाम पर आएंगे? नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इस धराधाम पर पधारे हैं। इस वसुंधरा पर यदि उनके कदम पड़े हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हमें जीवन जीने की वह शिक्षा प्रदान कर सकें। अपने माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए, अपने जीवन के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि अपने गृह का त्याग करना पड़े, अपने प्रियजनों का त्याग करना पड़े, तो भी भगवान ने कहा है कि जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग कर देना चाहिए। और श्री रामचरितमानस की रचना कर गोस्वामी जी ने यही बताया है कि यदि हमारे विचारों में जब तक राम जी के चरित्र की रचना नहीं हो पाएगी, जब तक भगवान के जो चरित्र है वो हमारे विचारों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में ना सफल हो सकते हैं और ना मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा को प्राप्त कर के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान ने कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रिय है, वही हमारा भक्त है जो हमारी मर्यादाओं का अनुसरण करता है और जो हमारे अनुशासन में रहता है। क्योंकि जीवन की सिद्धि के लिए आत्म अनुशासित रहना सबसे पहली शर्त है। यदि आप आत्म अनुशासित नहीं रह सकते तो फिर आप जीवन में किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने धराधाम पर अवतार लेकर हमें यही शिक्षा दी है कि जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने श्रेष्ठ जनों का आदर करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आपका जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण होगा। और यही श्री राम कथा का उद्देश्य है कि यह कथा हमारे विचारों को भगवदीय शब्दों से, भगवदीय विचारों से प्रेरित कर हमें भगवान की ओर, सत्कर्मों की ओर, सन्मार्ग की ओर उन्मुख करती है। और हमारे बगल में खड़े हमारे परम स्नेही अभिषेक भैया, हमारे महाराज जी, सभी के प्रयासों का यह परिणाम है जो यह राम कथा आज प्रत्येक जन जन के दर पर पहुंच रही है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन सभी की निष्ठाओं को हमारे अभिषेक भैया जो बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी हैं, वे और हमारे महाराज जी जो पूरी निष्ठा के साथ श्री रघुनंदन दास जी महाराज लगे हैं, आप उनकी निष्ठाओं को जरा अपने हृदय में धारण करिए और उस निष्ठा से जो आपको श्री राम कथा की प्राप्ति हो रही है उसे अपने जीवन में उतार कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाइए। जितना सतयुग द्वापर त्रेता में उपयोगी था उतना ही कलयुग में भी उपयोगी है, क्योंकि आज सबको भगवान के उस चरित्र को पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता है। जो आज युवान हमारे भाई बहन भटक रहे हैं अपने सद्मार्ग से, उनको तो ये भगवान की कथा सुनने की परम आवश्यकता है और भगवान के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो जीवन में किया है, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे
वैशाली जिला परिषद के पूर्व प्रत्याशी एमएलसी के जो अभिषेक सिंह, इन्होंने साफ संकल्प उठा रखा है कि पूरे देश में, पूरे जिला में और जहां तक इनसे बन पड़ेगा राम कथा का आयोजन करेंगे और राम का संदेश जो देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।